प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बाइबल से आपके सम्मुख लेकर आया हूं और वो जानकारी है पुनरुत्थान से संबंधित। बाइबल में पुनरुत्थान का जिक्र है और ये सच्चाई है, क्योंकि बाइबल सत्य है, इसका एक एक वचन सत्य है। और पुनरुत्थान का जो शब्द है वो नए नियम में लगभग 104 बार इस्तेमाल किया गया है। पुनरुत्थान का जो शब्द है वो पुराने नियम में नहीं है, ये नए नियम का शब्द है। और पुनरुत्थान का मतलब है मर के फिर से जी उठना। तो आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि बाइबल में कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए थे वो फिर से जी उठे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर सब्जेक्ट के लिए, इस विषय के लिए प्रभु, जो तूने अपने बच्चों के लिए मुझे दिया है प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले एक वचन मैं पढ़कर आपको बताऊंगा और ये वचन है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो बोल रहे हैं कि देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ। लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। तो यीशु मसीह मरकर जी उठे। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं बाइबल में जो मरकर जी उठे थे। आज मैं उनके विषय में आपको बताऊंगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। आपके बहुत काम की ये जानकारी है, आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं। यदि आपसे कोई सवाल भी करे इस विषय में तो आपके पास इसका जवाब हाजिर होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं पुनरुत्थान के बारे में। पुनरुत्थान का मतलब है मर के फिर से जी उठना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह हैं जो मर के जी उठे। हम देखेंगे सबसे पहले रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद में देखेंगे क्या लिखा है। रोमियो 6 अध्याय और उसका 9 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यीशु मसीह, ठीक है। इसी तरह से लूका 24 अध्याय के 5 पद में भी लिखा है कि यीशु मसीह के विषय में 24 के 5 पद को मैं देख आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है यहाँ मरियम से कि तुम जीवते, जो जी उठा है, तुम उसको मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो। इसी तरह से मरकुस 16 और इसके 6 पद में भी कहा गया है यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र। यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तो यीशु मसीह के विषय में ये बातें हैं। और फिर हम मत्ती 28 अध्याय में भी देखते हैं, उसके 6 पद में यहाँ लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ यीशु पड़ा था। तो पहला व्यक्ति, पहली शख्सियत वो है जो मेरा भी प्रभु है, जो आपका भी प्रभु है। वो मर गया था, अब जी उठा है और वो हमेशा युगानुयुग जीवता है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात। दूसरा जो जीवित हुआ वो है पहला राजा में हम देखेंगे 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है। ये है सारपत की एक विधवा है जिसका बेटा है जो मर गया था, उसे एलिया नबी ने जीवित किया। 17 अध्याय का 22 पद यहाँ लिखा है,
एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। एलिय्याह ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और क्या हुआ, वो जीवित हो गया। पहला राजा 17 अध्याय और उसका 22 पद। फिर एक और हम देखते हैं दूसरा राजा में है 13 अध्याय की 20 और 21 आयत। दूसरा राजा 13 अध्याय 20 और 21 पद में एक अनजान व्यक्ति है जिसके विषय में यहाँ पर लिखा है, जो जीवित हो गया था। यहाँ लिखा है, तब एलीशा मर गया। एलीशा कौन है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, एलिय्याह का चेला, जिससे उसने वरदान मांगा था कि जितनी सामर्थ तुझ में है उससे दुगनी मुझे मिले। और हम जानते हैं कि जितने आश्चर्यक्रम एलिय्याह ने किए उससे दुगने आश्चर्यक्रम एलीशा ने किए। तो यहाँ पर मरने के बाद भी एक आश्चर्यक्रम एलीशा ने किया, वो देखिए क्या है। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। उन्होंने उस लोथ को एलीशा के कब्र पर डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। ये दूसरा व्यक्ति है, या कह सकते हैं तीसरा है, यीशु मसीह के बाद सारपत की विधवा का बेटा, और उसके बाद ये अनजान व्यक्ति है जो जी उठा। कब, जब एलीशा की हड्डियों से उसका शरीर जो है जो टच हो गया, छू गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा में ही है 4 अध्याय और उसके 32, 33 और 35 पद में, ये सुनेमिन एक स्त्री है, उसका पुत्र है। 4 अध्याय 32 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब उस लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले। जब उसको बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। तो ये सुनेमिन का बेटा जिसे एलीशा ने जीवित किया, एक अद्भुत रीति से जीवित किया, वहाँ पर प्रार्थना की पहले, फिर उसके ऊपर पसर गया और 2 बार पसरने के बाद उसने फिर प्रार्थना की टहलते हुए, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके बेटे को जीवित कर दिया। लूका 7 अध्याय में जब हम जाते हैं, वहाँ पर एक स्त्री है नाइन नगर की, और वो विधवा है। उसका बेटा है जो मर गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। लूका 7 अध्याय में है और उसका 12 से 15 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं कि जिसे एलिय्याह ने जीवित किया, सारपत की विधवा का पुत्र, और एक अनजान व्यक्ति जो एलीशा की कब्र से टच होकर जी उठा। उसके बाद सुनेमिन का पुत्र, और उसके बाद हम नए नियम में देखते हैं नाइन नगर की एक विधवा है, उसका पुत्र जो है वो गुजर गया था, वो जी उठा यीशु मसीह के कहने के अनुसार। जब यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ तो वो जी उठा। उसके बाद हम देखते हैं लूका की पत्री 8 अध्याय और उसका 49 से 55 पद तक, और यहाँ पर जिक्र है याईर की पुत्री का। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत,
वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वह यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। तो हम देखते हैं यहाँ पर याईर की पुत्री जो है वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। उसके बाद हम देखते हैं लाजर। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है बाइबल का, जिसे यीशु मसीह का दोस्त कहा जाता है, जिसे यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। उसके विषय में यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय में हम देखेंगे 39 से 44 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मर्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। तो ये लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, जो 4 दिन तक कब्र में रहा, और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको 4 दिन के बाद जीवित कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं तबीता के विषय में, जो दोरकास भी नाम है उसका। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में वो भी जीवित हुई। आइए देखें वो किस प्रकार से जीवित हुई। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 39 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय, वहाँ पर एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम है यूतुखुस। वो उसको जीवित किया संत पौलुस ने। यहाँ पर मैं 7 आयत से पढ़ूंगा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। फिर अटारी पर हम इकट्ठे थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था, यानी कि वो ऊँघ रहा था नींद में। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा, यानी कि तीसरी मंजिल से वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और उसे गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। यहाँ पर हम देखते हैं संत पौलुस ने एक लड़के को जीवित किया जिसका नाम था यूतुखुस। और अंत में देखेंगे हम फिर से पुराने नियम में यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका 37 अध्याय। ये बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म है परमेश्वर की ओर से। हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर है, और वह मुझ में अपना आत्मा संभाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्यों के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है कि देखो, मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम ने मांस समवाकर और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूईडोल हुआ,
और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ ना था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठें। ठीक है, आगे लिखा है, उनकी उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। एक बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने जीवित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 9 लोग जो हैं वो जीवित हुए पहले, और उसके बाद बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने जीवित किया। लेकिन ये जितने भी लोग जीवित हुए, सारपत की विधवा के पुत्र से लेकर और यूथुखुस तक जितने भी लोग जीवित हुए, और ये हड्डियाँ जितने भी जीवित हुई, सेनाएं, ये सब मर गए, ये दोबारा मर गए फिर। लेकिन एक ही शख्सियत ऐसी है जो एक बार जी उठा, वो दोबारा फिर नहीं मरा, वो दोबारा नहीं मरा। आइए देखेंगे रोमियो 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। एकमात्र यीशु मसीह मरकर जी उठे, दोबारा नहीं मरे। बाकी जितने भी वो सेना थी जो यहेजकेल 37 अध्याय में है, वो भी दोबारा मर गए। बाकी जितने भी सारपत की विधवा से लेकर यूथुकुस तक हैं, वो सब मर गए। लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित हैं, जीवित रहेंगे और हमेशा जीवित रहेंगे, और वही यीशु मसीह फिर से हमको लेने आ रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी को हासिल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड।